नमस्कार, वॉच न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ शिखा झा। आज देश की राजनीति और अर्थव्यवस्था के लिहाज से बेहद अहम दिन है। लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज अपना लगातार 9वां बजट और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का 15वां पूर्ण बजट देश के सामने रख रही है। बजट भाषण की शुरुआत करते हुए वित्त मंत्री ने माघ पूर्णिमा और गुरु रविदास जयंती का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन देश के लिए शुभ अवसरों से जुड़ा है और आज ऐसे ही पावन समय में यह बजट पेश किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने देश की विकास यात्रा, आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और जनता के विश्वास को अपने भाषण का आधार बताया। जनहित सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साफ शब्दों में कहा कि सरकार ने हमेशा दिखावे की राजनीति के बजाय जनहित को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। उन्होंने कहा कि हर निर्माण में आम लोगों के हितों को केंद्र में रखा गया। गरीब, किसान, माध्यमिक वर्ग, महिलाएं और युवा सरकार की नीतियों के केंद्र में रहे। योजनाएं केवल घोषणाओं तक सीमित ना रहे बल्कि जमीन पर असर दिखे, इस पर सरकार का फोकस रहा है। सरकार का उद्देश्य है कि विकास का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। लगातार सुधारों से तेज आर्थिक विकास। वित्त मंत्री ने देश की आर्थिक स्थिति पर बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा पिछले वर्ष में किए गए लगातार आर्थिक सुधारों, स्थिर नीतियां और स्ट्रक्चर रिफॉर्म का असर अब तक साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने बताया कि इन सुधारों के चलते भारत ने 7% की मजबूत विकास दर हासिल की है। वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में शामिल रहा है। सरकार का कहना है कि निवेशकों का भरोसा भारत पर लगातार बढ़ा है। इन विकसित भारत की ओर बढ़ते कदम। अपने भाषण में वित्त मंत्री ने विकसित भारत के विजन को प्रमुखता दी है। उन्होंने कहा है कि भारत अब केवल सपने नहीं रहा बल्कि आत्मविश्वास और ठोस योजनाओं के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत, शिक्षा व्यवस्था और रोजगार, इन सभी क्षेत्रों में निरंतर काम करते हुए भारत विकसित भारत बनने की दिशा में विकास के साथ आगे बढ़ रहा है। बजट के दिन महंगाई का झटका। इसी बीच बजट के दिन ही आम जनता और कारोबारियों को एक बड़ा झटका भी लग गया है। कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बढ़ोतरी का सीधा असर होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, छोटे व्यापारी पर पड़ने वाला है। विशेषज्ञों का मानना है कि बाहर खाने पीने की चीजें महंगी हो सकती हैं, छोटे कारोबारियों की लागत बढ़ेगी। हालांकि राहत की बात यह है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब सबकी नजरें आगे के ऐलानों पर टिकी हुई है। क्या मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत मिलेगी? किसानों के लिए क्या बड़े ऐलान होंगे? युवाओं के लिए रोजगार और स्कूल डेवलपमेंट पर क्या फैसला होगा? महंगाई से राहत मिलेगी या नहीं? बजट 2026 से देश की जनता को बड़ी उम्मीदें हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अब देखिए यूनियन बजट 2026 में अब क्या कुछ होने वाला है। सारी अपडेट्स हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, इसलिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वॉच न्यूज। धन्यवाद।